घर पिंजरे बन गए। रामतीर्थ अक्सर एक दृष्टांत सुनाया करते थे। एक पिंजरा था जिसके चारों ओर शीशे लगे थे। पिंजरे के बीचों बीच एक सुंदर गुलाब का फूल शोभायमान था। वहीं इस पिंजरे में एक बुलबुल भी कैद थी। वह बुलबुल हमेशा अपने चारों ओर लगे दर्पणों में ही देखती रहती थी। उन्हीं में गुलाब के अनेकानेक प्रतिबिंब देख देखकर मंत्रमुग्ध होती और उन्हें पकड़ने का प्रयास करती रहती, पर जब भी बुलबुल फूल की छवियों को पकड़ने के लिए उनकी ओर उड़ती, हर बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती, शीशे से टकराकर आहत होती और पिंजरे के तल पर आ गिरती। बार बार चोटिल होने पर भी जब बुलबुल फूल को प्राप्त नहीं कर पाई तो वह मानसिक तौर पर निराशा के गड्ढे में जा गिरी। निरुत्साहित हो पिंजरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। उन्हीं क्षणों में जब बुलबुल गुमसुम सी उदास होकर नजरें झुकाए बैठी थी, तभी उसकी नजर एकाएक पिंजरे के बीचों बीच स्थित असली गुलाब के फूल पर गई। उसे देख वह हतप्रभ रह गई। तब उसे समझ आया कि जिस पुष्प को पाने के लिए वह इतनी आतुर थी वह तो उसके अत्यंत समीप पिंजरे के मध्य अपनी पूर्ण आभा में महक रहा था। एक पाठकगणों, स्वामी रामतीर्थ द्वारा उल्लिखित यह दृष्टांत आपके और हमारे जीवन की दास्तां को बयान कर रहा है। विशेषकर यह लॉकडाउन के दौर में एक साधारण मानसिकता का स्पष्ट दर्शन है। इस दौर में हमारे घर भी तो पिंजरे बन गए। इन पिंजरों में हमें 24 घंटे बंद रहने का निर्देश मिला। अब चूंकि एक भौतिकवादी इंसान को बाहर का संसार खुशियों से संपन्न प्रतीत होता है और वहीं खुशियां ढूंढने की उसकी आदत है, इसलिए ऐसी मानसिकता वाले लोगों की स्थिति भी उक्त बुलबुल जैसी हो गई। बाहरी माया की चमक दमक और उसके अनूठे आकर्षणों की यादें उनके मानस पटल पर प्रतिबिंबित होती, परंतु लॉकडाउन के कारण ये आकर्षक पदार्थ उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाते। जब भी इन तृष्णा रूपी दर्पणों की परछाइयों को वे बटोरने को ललकते तो बदले में निराशा, अवसाद और खिन्नता जैसे जख्म ही मन पर लगते। ऐसी विश्वव्यापी जड़ मानसिकता को हमारे तत्वज्ञानी संतों का यही परामर्श है, हे जगत वासियों, मायावी आकर्षण सुख की प्रतिछाया जैसे हैं। उपरोक्त वृत्तांत की भांति वास्तविक आनंद अथवा सच्ची खुशी तो हमारे अत्यंत समीप, हमारे भीतर ही है। हमारे अस्तित्व के केंद्र में उस आनंद स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का वास है। इस सच्चे और खरे आनंद को बाहर नहीं, अपने आध्यात्मिक हृदय में खोजना होता है। मैं जानू हरि दूर है, हरि हृदय भरपूर मानुस बुढ़ है, बाहिरा नियरे होकर दूर। इस आनंद स्वरूप आत्मा की आंतरिक अनुभूति जिन्हें हो जाती है, वे कभी बाहरी परिस्थितियों से आहत या घायल नहीं होते। यही कारण है कि लॉकडाउन दौर में समाज में एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने केंद्र से जुड़ गया, प्रचंड साधना द्वारा अपने अंतर्जगत में उतर गया। यह वर्ग गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के साधकों का समूह है, जो आत्मानंद से विश्व कल्याण की यात्रा कर रहा है। निसंदेह वर्तमान के यही तपस्वी साधक भविष्य के सृजन सेनानी बनकर उभरेंगे, जो समाज को नव निर्माण की पगडंडी पर लेकर जाएंगे। अखंड ज्ञान की सूक्ष्म दृष्टि समाज के इन दोनों वर्गों को देख रही है, इसीलिए इस माह का अंक विशेष रूप से इन दोनों वर्गों के लिए ही प्रेरक पाठ्य सामग्री संजोए हुए है। आशा है कि इस त्रासदी काल की समस्याओं से उबरने में अखंड ज्ञान आपकी सशक्त मार्गदर्शिका सिद्ध होगी।